हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हमने किया था फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। कि फ्रांस में क्या सिस्टम हो गया था, मोनार्की थी, किंग का शासन था, लेकिन वो कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, संविधान के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आपको फिगर दिया हुआ है, ये मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, पहले हम ये समझेंगे, नीचे वाला जो आपका पोर्शन है पहले हम इसे समझेंगे, इसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी। ओके, लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कि 1791 में जो संविधान बना, वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। उन्होंने क्या किया, जो कानून बनाए, ठीक है, वो नेशनल असेंबली के हाथ में वो ताकत दे दी कि अब वो जैसे चाहे वैसे संविधान बना सकते हैं। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली चुनी जाती थी। देखो, एक तो होता है डायरेक्ट, यानी सीधा लोगों के द्वारा चुन के जाए, जैसे कि इंडिया में है। इंडिया में क्या है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं, उसके बाद वो आप लोगों के लिए कानून बनाते हैं। वैसे नहीं, इनडायरेक्टली। वो क्या सिस्टम था वो हम यहाँ देखेंगे इस फिगर में। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, कि वो लोग, ठीक है, कौन से, वोटेड सिटीजन्स जो वोट दे सकते हैं, हु इन टर्न चूज द असेंबली, वो असेंबली को चुनेंगे। ठीक है, जो इलेक्टर्स हैं जिनके पास वोटिंग का राइट है, वो असेंबली को चुनेंगे। ओके, नॉट ऑल सिटीजन्स, सभी जो देशवासी हैं, ठीक है, जैसे टोटल पॉपुलेशन थी वहाँ की, वो सभी जो हैं उन्हें हैड द राइट टू वोट, सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था। ठीक है, जैसे कि इंडिया में है कि जो भी 18 ईयर्स से ज़्यादा का है, अबाउ 18 ईयर्स ओल्ड, सबको वोट देने का राइट है, ऐसा नहीं था यहाँ पे। ओनली मैन, कौन, सिर्फ मैन अबाउ 25 ईयर्स ऑफ एज, जो 25 साल से ज़्यादा के हों। देखो, वोटिंग का राइट यहाँ पे किसको था, जो मैन थे, 25 ईयर्स से ज़्यादा के थे, हु पेड टैक्सेस, जो टैक्स देते थे। कितना टैक्स, टैक्स की भी एक जो है लिमिट थी, तो टैक्स कितना, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days of a laborer's wages were given the status of active citizen, कि एक लेबर की 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है वो टैक्स देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कहा है कि ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, कि वो एक्टिव सिटीजन माना जाएगा। कौन, जो 25 साल से ज़्यादा का है, 3 दिन के वेजेस के जितना वो टैक्स देता है। ठीक है, दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, तभी उन्हें वोट का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, बाकी के जितने भी आदमी बचे जो कि 25 साल से कम के हैं या जो टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है, या महिलाएं जो हुई, उन्हें पैसिव सिटीजन्स काउंट किया गया। क्या काउंट किया गया, उन्हें क्या कहा गया, पैसिव सिटीजन्स। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer, कि अगर आप चाहते हैं कि आप असेंबली के मेंबर बने या आप चुने जाएं, ठीक है, आप चुने जाएं असेंबली के मेंबर बने, तो उसके लिए आपको टैक्स पेयर होना ज़रूरी था। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, अब ये बॉक्स देखिए, अब ये आप बॉक्स आपको समझ में आ जाएगा। Look at here class. 3 boxes is there: judiciary, executive, legislature. ठीक है, 3 हैं आपके यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट कीजिए।
ये हैं आपके एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन से हैं आपके? एंटाइटल्ड टू वोट, जो वोट दे सकते हैं। अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। 28 मिलियन पॉपुलेशन में से 4 मिलियन ऐसे थे जो वोट दे सकते थे। अब इन्होंने वोट दिया, देखिए यहाँ पे एरो मेंशन है, वोट दिया, इलेक्टर्स चुने अपने लिए 50,000। इन इलेक्टर्स ने वोट किया, यहाँ से नेशनल असेंबली के लिए मेंबर्स चुने गए जो कि होते हैं आपके 745 मेंबर्स। आया समझ में? एक्टिव सिटीजन्स ने वोट दिया, वोटिंग से इलेक्टर्स को चूज़ किया। इन इलेक्टर्स ने जो है अपने लिए नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया। अब ये जो नेशनल असेंबली है ये किस पे कंट्रोल करेगी? किंग पे कंट्रोल करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ इसी नेशनल असेंबली से कौन बनेंगे? मिनिस्टर्स बनेंगे। ओके, अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं आपके, यहाँ देखिए इन्होंने वोटिंग से ही अपने लिए जज चुने, जुडिशियल सिस्टम इन्होंने अपने लिए चूज़ किया, ठीक है। यहाँ क्या है कि किंग ने जो है वो वीटो पावर दी है नेशनल असेंबली को कि कोई भी बड़ा डिसीजंस लेना होगा, कोई भी बड़ा फैसला जब लेना होगा तो वो नेशनल असेंबली के साथ मिलके ही लिया जाएगा। ओके, नीचे यहाँ पैसिव सिटीजन्स आपको शो किए हुए हैं। पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं? नो वोटिंग राइट्स, जिनके पास वोटिंग का राइट्स नहीं होता। इसमें अबाउट 3 मिलियन मैन हैं, साथ में विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं और वो यूथ है जो 25 साल से नीचे है, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो जो वोट दे सकते हैं, अपने लिए इलेक्टर्स चुनते हैं, फिर नेशनल असेंबली बनती है। ये नेशनल असेंबली जो है संविधान के अकॉर्डिंग चलाती है किंग को। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था इसने जो है सिटीजन्स को राइट्स देने शुरू किए थे। कैसे राइट्स? कौन से अधिकार? राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप सोच सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, ठीक है। वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away, ठीक है। It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights। इसमें ये बताया गया कि जो संविधान है उसने सिटीजन्स को सभी राइट्स दिए कि वो जो हैं सभी लोग जन्म से एक जैसे होंगे, कोई भी अलग नहीं होगा, कि जन्म से सभी लोग एक समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष, जैसे कि छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, सब लोग समान होंगे। सबको जो है बोलने का की फ्रीडम होगी। ओके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने वो लोग रख सकते हैं। तो ये सब जो आपके राइट्स थे ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिए थे। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक हम लोगों का ख़त्म होता है।